अस्सलामु अलैकुम और तमाम सुनने वालों को रमज़ान मुबारक। इस मुबारक महीने में हम एक बहुत ही ख़ास एक बहुत ही मुनफरिद सफ़र शुरू कर रहे हैं। अगले 30 दिनों तक हम तारीख़ के सबसे बाअसर इंसानों यानी पैगंबरों की ज़िंदगियों का गहराई से जायज़ा लेंगे। ये ख्याल तो बहुत ही दिलचस्प है। देखें, पैगंबरों की कहानियां तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन अक्सर वो एक ख़ास दायरे में ही रहती हैं। असल चैलेंज तो ये होगा कि क्या हम इन कहानियों से कुछ नया निकाल सकते हैं। यही तो असल नुक्ता है। हमने इस सिलसिले को 30 दिन 30 पैगंबर का नाम दिया है, लेकिन मकसद सिर्फ कहानियां दोहराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये वाक़यात जो हज़ारों साल पहले हुए आज के इस पेचीदा दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। हम ये सफ़र तख्लीक के आगाज़ से यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करेंगे। अच्छा, कभी ये सोचा है कि इंसान के इस ज़मीन पर कदम रखने से भी पहले यहाँ क्या था? क्या ये सैयारा बिल्कुल खाली था, मतलब एक खामोश चट्टान की तरह बस खला में घूम रहा था? ये दुनिया खाली नहीं थी, बल्कि इस पर एक और तहजीब हुक्मरानी करती थी, एक ऐसी तहजीब जो आग से बनी थी। जी, और यही बात तो सबसे दिलचस्प है ना, कि ये मखलूक जिन्हें हम जिन्नों के नाम से जानते हैं, वो मिट्टी से नहीं बनी थी, ना ही वो फरिश्तों की तरह खालिस रोशनी से थी। उन्हें एक ऐसी चीज से बनाया गया था जिसे बेधुएं वाली आग कहा जाता है। इसका मतलब है एक खालिस तवानाई जो उन्हें रफ्तार देती थी, ताकत देती थी और कुछ ऐसी सलाहियतें जो हमारे तसव्वुर से भी बाहर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान से पहले ज़मीन का खलीफा या निगरान कोई और था, और उन्हें वो चीज़ दी गई थी जो कायनात में शायद सबसे कीमती और सबसे खतरनाक तोहफा है, आज़ाद मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही इस सारी कहानी का मरकज़ है। आप देखें, फरिश्तों को तो इबादत के लिए बनाया गया, उनके पास इनकार का इख्तियार ही नहीं है। जानवर अपनी फितरत के पाबंद हैं। जिन ज़मीन पर पहली मखलूक थे जिन्हें ये इख्तियार दिया गया कि वो खालिक का इंतखाब करें या उससे इनकार कर दें। ये ज़मीन पर आज़ाद मर्जी का पहला बड़ा इम्तिहान था। तो चले इस तहजीब के बारे में ज़रा बात करते हैं। ये कैसे थे? क्या ये किसी किस्म के जंगली कबाइल थे जो गारों में रहते थे, या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब थी। उन्होंने ऐसे शहर बसाए थे जो हमारी समझ से बाहर हैं। अच्छा जी, सोचें, ऐसी इमारतें जो तवानाई से बने पत्थरों से तामीर की गई थीं, जो रात को खुद रोशन हो जाती थी। ऐसे मीनार जो आसमान से बातें करते थे। उनकी सल्तनतें पूरी दुनिया में फैली हुई थी, समुंदर की गहराइयों से लेकर बुलंद पहाड़ों तक। लेकिन एक मिनट, अगर वो इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता थे तो आज हमें उनके शहरों के खंडरात क्यों ही मिलते? उसकी वजह उनकी फितरत है। वो हमारी तरह ठोस मादी वजूद नहीं रखते। वो एक मुख्तलिफ जहत या जिसे आप डायमेंशन कह लें, उसमें रहते हैं, जो हमारी दुनिया के साथ ही मौजूद है। इसे ऐसे समझें जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हम एक फ्रीक्वेंसी पर हैं और वो दूसरी पर। हम एक ही जगह पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहें। बिल्कुल, जब तक वो खुद ना चाहें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दुनिया में आज भी कुछ ऐसे आसार कदीमा हैं, जैसे पानी के नीचे अजीबोगरीब तामीरात। जी हाँ, मैंने सुना है इस बारे में। या सहराओं में ऐसे नकूश जिन्हें साइंस आज तक समझ नहीं सकी, शायद वो उन्हीं की बाकियात हों। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो इनके पास टेक्नोलॉजी थी, शहर थे, सल्तनतें थीं, और इनकी समाजी जिंदगी कैसी थी? मतलब आपस में कैसे रहते थे? उनमें भी इंसानों की तरह ही मुख्तलिफ तबकात थे। उनमें साइंसदान थे, फिलोसोफर, जंगजू, फनकार सब मौजूद थे, और उनकी उम्रें बहुत लंबी होती थी, हजारों साल तक की। हजारों साल? जी हाँ, इसलिए उनके पास इल्म और तजुर्बा जमा करने का बहुत ज्यादा वक्त था। एक तवील अरसे तक, शायद हजारों साल तक, उन्होंने अमन और इताअत में जिंदगी गुजारी। उस वक्त जमीन पर सुकून था, इबादत होती थी और कोई फसाद नहीं था। तो फिर गलत क्या हुआ? इतनी ताकत, इतनी जहानत और इतनी लंबी उम्र के बावजूद वो तबाही की तरफ कैसे चले गए? वही पुराना मसला है। कहते हैं ना कि ताकत इंसान को खराब करती है, और जिन्नों को भी ताकत ने खराब किया। जब आप हजारों साल जिंदा रहते हैं, जब आप मादी कावानीन को तोड़ सकते हैं, जब आप ज़मीन के वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, तो तकब्बुर आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बना ही लेता है।
उन्हें लगने लगा कि ये सब उनकी अपनी काबिलियत की वजह से है। यानी खालिक पर इन्हिसार का जो एहसास था वो खत्म हो गया। बिल्कुल। और जब ये एहसास खत्म होता है तो हसद पैदा होता है, लालच आता है, जुल्म पैदा होता है। जो तहजीब इल्म और इबादत के लिए जानी जाती थी, अब वो जादू, जंग और तबकाती तकसीम का शिकार हो गई। अच्छा, ये बड़ी बड़ी जंगें शुरू हो गई। कुछ बादशाह तो इतने मगरूर हो गए कि उन्होंने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ आपस की लड़ाइयाँ नहीं थीं, ये एक नजरियाती बगावत भी थी। जी हाँ, ये आज़ाद मर्जी का तारीख पहलू था। उन्होंने ममनुआ उलूम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो ऐसी ताकतें हासिल करना चाहते थे जो उनके लिए नहीं बनाई गई थी। रिवायात में आता है कि अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए उन्हीं में से नबी भी भेजे। उन्हीं में से? जी, उन्हीं में से। लेकिन उनके गुरूर ने उन्हें हर किस्म की नसीहत को मुस्तरद करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने उन नबियों को कत्ल कर दिया। जमीन पर जुल्म इतना बढ़ गया कि इंसाफ खत्म हो गया। लेकिन फिर एक गैर मुतवक्के इलाही हुक्म आया। एक नई मखलूक बनाई जाएगी जो जमीन की वारिस होगी, एक खलीफा। और ये मखलूक न नूर से होगी न आग से, बल्कि मिट्टी से। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। जी, शक के पहले बीज। फरिश्तों ने, जिन्होंने जिन्नात का फसाद अपनी आंखों से देखा था, सवाल किया। कुरान में उनके अल्फाज हैं, क्या तू जमीन में उसे बनाएगा जो फसाद फैलाएगा और खून बहेगा? जबकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। फरिश्ते तो मासूम और मुकम्मल इताअतगुज़ार मखलूक है, उनके जहन में ऐसा सवाल आया कैसे? ये शक जैसा नहीं लगता? ये बहुत अहम नुक्ता है। मुफस्सिरीन इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये सवाल तकब्बुर या शक की बुनियाद पर नहीं था, ये एक हकीकी तशवीश थी। अच्छा, उन्होंने अभी एक आज़ाद मर्जी वाली मखलूक का हश्र देखा था। उनका सवाल दरअसल ये था, ए अल्लाह, इस नई मखलूक में ऐसा क्या खास होगा जो जिन्नात में नहीं था? मतलब वो एक और फसाद के खतरे से परेशान थे? बिल्कुल, ये एक तरह से मालूमात के लिए सवाल था, बगावत के लिए नहीं। अच्छा, तो वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बात कर रहे थे। लेकिन कुछ रिवायात में ये भी आता है कि इस सवाल के पीछे भी अज़ाज़ील का हाथ था। जी, कुछ रिवायात इशारा करती हैं कि ये सवाल दरअसल अज़ाज़ील ने ही फरिश्तों के ज़हनों में डाला था। उसने अपनी चालाकी से उनके खदशात को ज़बान दी, जबकि खुद खामोश रहा। एक गैर जानिबदार मुबस्सिर की तरह। हाँ, वो देखना चाहता था कि रद्द अमल क्या आता है। और फिर जो इलाही जवाब आया वो इस पूरी दास्तान का महवर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये जवाब बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। यानी इस मिट्टी की मखलूक में कोई ऐसा राज था जो फरिश्तों के समझ से भी बाहर था, और यकीनन अज़ाज़ील के फहम से भी बालातर था। ये एक वाज़े इशारा था कि फजीलत का मेयार तख्लीक का मादा नहीं, बल्कि वो हिकमत है जो खालिक ने उसमें रखी है। इस जवाब के बाद फरिश्ते तो खामोश हो गए होंगे। जी, वो मुकम्मल इताअत में खामोश हो गए, लेकिन अज़ाज़ील का दिल बेचैन रहा। उसके अंदर एक तूफान उठने लगा था। और फिर तख्लीक का अमल शुरू हुआ। हुक्म के मुताबिक फरिश्तों ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा की, सख्त चट्टानों से, नरम वादियों से, काली, सुर्ख, सफेद मिट्टी। और ये बात बहुत अलामती है ना? हाँ, मतलब इंसानियत के अंदर ये सारे तजादात, ये तनव्वो शुरू से ही मौजूद था। यकीनन। और यही वो नुक्ता था जो अज़ाज़ील समझ नहीं सका। ये मिट्टी इंसानियत के मुख्तलिफ मिजाजों, रंगों और फितरत की अलामत थी। इस मिट्टी को गूंधा गया और एक खुश्क, खोखले मुजस्सिमे की शक्ल दी गई। और उसी वक्त अज़ाज़ील वहां पहुंचा जिसके अंदर फतह का गरूर और एक नया अनजाना हसद पनप रहा था। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो तज्जिया कर रहा था, एक जनरल की तरह जो दुश्मन की कमजोरियों का जायजा लेता है। अच्छा। वो उस मुजस्सिमे के गिर्द घूमा, उसे ठोंक कर देखा और फिर उसके खोखले जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। रूह अभी नहीं फूकी गई थी, लेकिन उसने इसके खाली रास्तों को पहचान लिया। उसने वहां क्या देखा? उसके जहन में क्या चल रहा था? उसने उस मुजस्सिमे में सिर्फ कमजोरियां देखी। उसने सोचा, ये तो खोखला है, ये मिट्टी से बना है, कमजोर है, इसमें भूख होगी, गुस्सा होगा, जल्दबाजी होगी। मैं तो आग से बना हूँ, लतीफ और ताकतवर।
बिल्कुल। मैं इसे आसानी से गुमराह कर लूंगा। यहाँ इसका तकब्बुर हसद में बदलने लगा था। वो इस मखलूक में सिर्फ खामियां देख रहा था, उस हिकमत को नहीं जो उसमें रखी गई थी। तो वो आदम को एक हरीफ के तौर पर देख रहा था और उसकी कमजोरियों की फहरिस्त बना रहा था। जी, ये एक इंतहाई अहम लम्हा है। उसका आदम के जिस्म के अंदर घूमना इस हकीकत की अलामत था जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इब्ने आदम में खून की तरह गर्दिश करता है। अच्छा, तो रूह फूके जाने से पहले ही वो गुमराह करने के रास्ते सीख रहा था। वो मंसूबा बना रहा था। उसने सिर्फ मादी कमजोरी देखी और इसी को अपनी बढ़तरी की दलील समझ बैठा। फिर वो लम्हा आया, अल्लाह ने उस मिट्टी के मुजस्समे में अपनी तरफ से रूह फूंकी और अचानक उस बेजान मुजस्समे में हरकत पैदा हुई। ये आदम अलैहिस्सलाम थे। और इनका पहला अमल भी इंसानी फितरत की गहरी अक्कासी करता है। जब रूह सर तक पहुंची तो आदम को छींक आई। जिब्राइल ने कहा, ए आदम, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने जवाब दिया, ए मेरे बंदे, तुझ पर मेरी रहमत हो। ये इंसान का अपने खालिक से पहला मुकालमा था। उन्होंने जन्नत के फल देखे और उन्हें खाने की ख्वाहिश की। वो फौरन उठना चाहते थे, लेकिन जिस्म अभी भी मिट्टी का था, वो उठ ना सके। ये इंसान की जल्दबाज फितरत की पहली निशानी थी। सही, यानी हमारी फितरत के दोनों पहलू, खालिक से जुड़ने की सलाहियत और हमारी दुनियावी ख्वाहिशात, पहले ही लम्हे में जाहिर हो गए। और फिर अल्लाह ने आदम को वो चीज अता की जो अज़ाज़ील की सोच से भी बालातर थी, इल्म। तमाम अशिया के नाम। जी, अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी लाइल्मी का एतराफ़ किया। ये साबित करने के लिए था कि फजीलत का मयार मादा नहीं है, आग, नूर या मिट्टी, बल्कि इल्म है और हिकमत है जो अल्लाह अता करता है। अज़ाज़ील ये सब देख रहा था और इसका हसद अब इंतहा को पहुंच रहा था। लेकिन इल्म का ये मुजाहरा तो सिर्फ एक तमहीद थी, असल इम्तिहान तो अभी बाकी था, है ना? बिल्कुल, और वो इम्तिहान इल्म का नहीं बल्कि खालिस इताअत का था। अब वो लम्हा आया जिसने कायनात की तारीख बदल दी। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों और अज़ाज़ील को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। और ये सजदा इबादत का नहीं था। नहीं, ये सजदे ताज़ीम था, अल्लाह के हुक्म की तामील का एक इम्तिहान। इसमें आदम को इताअत की एक नई सिमत, एक नए क़िबले के तौर पर मुकर्रर किया गया था। और फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, एक लम्हे की भी हिचकिचाहट के बगैर, क्योंकि उनकी फितरत में ही इताअत है। लेकिन एक वजूद अपनी जगह खड़ा रहा, अज़ाज़ील। वो अकड़ा हुआ खड़ा रहा। जी, तकब्बुर ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया था। जब अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका, तो उसने वो जहर भरा जवाब दिया जो उसके दिल में पक रहा था, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। ये सिर्फ नाफरमानी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पीछे एक पूरी नफ्सियात काम कर रही थी। ये एक दलील थी जो उसने अपने तकब्बुर को सही ठहराने के लिए दी। यकीनन ये कायनात का पहला तकब्बुर और नस्ल परस्ती का पहला इजहार था। अज़ाज़ील ने ये नहीं कहा कि मैं ज्यादा इबादत गुजार हूं, उसने कहा मैं आग से बना हूं। उसने अपनी जात का जवाज मादे से जोड़ दिया। बिल्कुल, ये भूल कर कि असल अहमियत उसकी नहीं कि कोई किस चीज से बना है, बल्कि ये है कि उसका दिल किसके सामने झुकता है। और उस एक इनकार ने उसकी हजारों साल की इबादत को खाक में मिला दिया। उसका नाम अज़ाज़ील से इब्लीस हो गया, यानी मायूस, रद्द किया हुआ। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत है। उसका तमाम मुकाम, सब कुछ एक लम्हे में छीन लिया गया। और इस लम्हे जब वो माफी मांग सकता था, उसने अपने तकब्बुर को ही अपना खुदा बना लिया। उसने एक आखिरी दरख्वास्त की, लेकिन वो माफी की नहीं थी। उसने कहा, मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। वो माफी नहीं, जंग के लिए वक्त मांग रहा था। जी, और जब अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत उसे ये मोहलत दे दी तो उसने अपनी अबदी जंग का ऐलान कर दिया। उसने कसम खाई, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं तेरे सीधे रास्ते पर उन इंसानों की घात में बैठूंगा। यहाँ भी उसकी नफ्सियात देखें। उसने अपनी गुमराही का इल्जाम भी अल्लाह पर डाल दिया। ये क्लासिक नार्सिसिज्म है, अपनी गलती कभी तस्लीम न करना। सही। फिर उसने अपनी जंगी हिकमत अमली बयान की। फिर मैं उन पर आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से हमला करूंगा।
اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے حملہ کرنا؟ علماء نے اس کی بہت گہری تشریح کی ہے۔ آگے سے حملہ یعنی انسان کو اس کے مستقبل سے مایوس کرنا، پیچھے سے یعنی اسے ماضی کے گناہوں میں الجھائے رکھنا، اور دائیں اور بائیں سے؟ دائیں سے حملہ یعنی اس کی نیکیوں میں تکبر اور دکھاوا پیدا کرنا، اور بائیں سے حملہ یعنی گناہوں کو اس کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ یہ تو ایک مکمل نفسیاتی جنگ کا اعلان تھا۔ بالکل، اس کا مقصد انسان کو جسمانی طور پر مارنا نہیں تھا، بلکہ اسے روحانی طور پر گمراہ کرنا تھا، اسے اسی تکبر اور ناشکری میں مبتلا کرنا تھا جس نے خود اسے تباہ کیا تھا۔ تو اس طرح وہ دنیا جو جنات کی بغاوت سے پاک ہوئی تھی، اب ایک نئی اور زیادہ لطیف آزمائش کے دور میں داخل ہو گئی۔ جنگ کا میدان ہی بدل گیا۔ جی، دشمن اب آگ کی فوج نہیں تھا، بلکہ دل میں پیدا ہونے والا تکبر کا ایک وسوسہ تھا۔ جنگ باہر سے انسان کے اندر منتقل ہو گئی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بنیادی سچائی کی طرف متوجہ کرتی ہے نا؟ بالکل، کہ سب سے بڑی جنگیں میدانوں میں نہیں لڑی جاتی۔ کبھی کبھی سب سے فیصلہ کن معرکہ دل کے اندر سجدے اور تکبر کے ایک لمحے میں ہوتا ہے۔ عاجزی اور غرور کے درمیان انتخاب۔ جی، وہی انتخاب جس نے عزازیل کے انجام کا تعین کیا، وہی انتخاب ہے جو ہر روز مختلف شکلوں میں انسانیت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس کا مرکزی کردار حضرت آدم علیہ السلام اس جنت میں بھی تنہا تھے۔ جی، ہر طرف نعمتیں تھیں، لیکن ایک کمی تھی۔ یہ سوال بہت گہرا ہے کہ ایک کامل جگہ پر تنہائی کا احساس کیوں ضروری تھا؟ اور یہ نقطہ واقعی کمال کا ہے۔ دیکھیں، یہ تنہائی کوئی حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت کا ایک حصہ تھا۔ اچھا؟ جی، نفسیاتی طور پر دیکھیں تو کسی چیز کی قدر تبھی ہوتی ہے جب اس کی کمی محسوس ہو۔ تو ایک ساتھی کی، ایک ہم راز کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے پہلے اس خلا کو بھرپور طریقے سے محسوس کرانا ضروری تھا۔ مطلب یہ تنہائی ایک تیاری تھی؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑی چیز کی تیاری تھی۔ ایک ایسے رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور جذباتی سکون پر قائم ہونا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت آدم پر ایک گہری نیند طاری کی جاتی ہے، اور یہ کوئی عام نیند نہیں، یہ ایک تخلیقی عمل کا حصہ ہے۔ جی، ایک معجزے کا ذریعہ تھی۔ اسی نیند کے دوران روایات بتاتی ہیں کہ ان کی پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا۔ جی ہاں، جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو وہ جنت میں تھی، لیکن ان کی نظر ہر خوبصورت چیز سے ہٹ کر سوئے ہوئے حضرت آدم پر پڑی، اور انہیں اپنائیت کا احساس ہوا، ایک سکون کا۔ جی، اور جب آدم بیدار ہوئے اور پہلی بار حوا کو دیکھا تو ان کی وہ تنہائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ لمحہ ختم ہو گیا تھا، لیکن یہاں جو علامتی پہلو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ پسلی سے تخلیق کا مطلب یہ نہیں کہ عورت مرد سے کمتر ہے، جیسا کہ بعض اوقات غلط تشریح کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حصہ ہیں، ایک دوسرے کے قریب، دل کے قریب۔ اچھا، قرآن اس رشتے کی بنیاد کو ایک لفظ میں بیان کرتا ہے، سکون، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ یہ صرف نسل بڑھانے کا ذریعہ نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی جذباتی اور روحانی پناہ گاہ بننے کا نام ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو اب جنت میں زندگی مکمل ہو گئی، وہ دونوں ساتھ مل کر اس خوبصورت جگہ کو کھوجتے، عبادت کرتے۔ جی، اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت استعمال کرنے کی اجازت دی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، صرف ایک شرط کے۔ صرف ایک شرط، اور یہ نفسیاتی طور پر بہت دلچسپ ہے۔ جب آپ کو ہزاروں چیزوں کی اجازت ہو اور صرف ایک چیز سے منع کیا جائے تو انسانی ذہن اسی ایک چیز پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ پابندی ایک امتحان تھا، اختیار کا، یعنی فری ول کا امتحان تھا۔ کیا انسان نعمتوں کے سمندر میں رہتے ہوئے ایک حد کا احترام کر سکتا ہے؟ کیا وہ شکر گزاری کے ساتھ خود پر قابو رکھ سکتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ جی، یہی ان کے جنت میں رہنے کی بنیادی شرط تھی۔ لیکن کہانی میں اب ایک تیسرا کردار داخل ہوتا ہے، ابلیس۔ جی، جسے تکبر کی وجہ سے نکالا جا چکا تھا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ حسد اور نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا مقصد آدم کو طاقت سے ہرانا نہیں تھا، بلکہ انہیں نفسیاتی طور پر کمزور کرنا تھا۔ بالکل، اس نے وسوسے کا ہتھیار استعمال کیا۔ اور اس کی حکمت عملی بھی بڑی چالاکی والی تھی۔ اس نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ نافرمانی کرو، نہیں، اس نے شک کے بیج بوئے، اس نے ان کی خواہشات کو استعمال کیا۔ اس نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے
تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ بالکل، اس نے ان کے اندر کی ایک خواہش کو، ایک چاہت کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اور کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک سانپ کا سہارا لیتا ہے۔ جی، یہ ایک علامتی بات ہو سکتی ہے کہ برائی اکثر کسی معصوم چیز کا روپ دھار کر آتی ہے۔ لیکن اس کے فریب کا سب سے خطرناک حصہ اس کا اگلا جملہ تھا۔ بالکل، اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ ایک منٹ کے لیے رک کر اس لمحے کی سنگینی کو سمجھیں۔ آدم اور حوا نے اس سے پہلے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا۔ ان کی دنیا سچ پر مبنی تھی۔ جی، انہیں فریب کا، دھوکے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کوئی آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو آپ کیسے یقین نہ کریں؟ یہ ان کی معصومیت تھی جس کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اور یہی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سب سے بڑے جھوٹ اکثر خلوص اور خیر خواہی کے لباس میں ہی آتے ہیں۔ اور یہ وسوسہ بار بار دہرایا گیا، مسلسل۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ایک جھوٹ بار بار بولا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ جی، آہستہ آہستہ وہ ممنوع درخت اتنا ممنوع نہیں رہا۔ تجسس اور خواہش نے دلیل پر قابو پا لیا۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور اس درخت سے کھا لیا۔ اور نتیجہ فوری تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا، پہلی چیز جو بدلی وہ ان کا اپنا احساس تھا۔ انہیں اپنی برہنگی کا، اپنی کمزوری کا احساس ہوا۔ جی، وہ غیر محسوس کرنے لگے اور خود کو پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ صرف جسمانی پردہ نہیں تھا، یہ ایک روحانی بے پردگی تھی۔ وہ معصومیت جو ان کا لباس تھی وہ اتر گئی۔ بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی جس میں ناراضگی سے زیادہ دکھ تھا۔ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب یہاں ان کا رد عمل کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ وہ چاہتے تو دفاع کر سکتے تھے، ایک دوسرے پر الزام لگا سکتے تھے یا کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے بہکایا۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے تکبر نہیں دکھایا، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ وہ ٹوٹ گئے۔ ان کا رد عمل ابلیس کے رد عمل کے بالکل برعکس تھا۔ جی، ابلیس نے جب غلطی کی تو اس نے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس نے الزام اللہ پر ڈال دیا اور مہلت مانگی۔ اور آدم و حوا نے؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے ذمہ داری قبول کی اور پھر اللہ نے اپنی بے پناہ رحمت سے انہیں خود توبہ کے الفاظ سکھائے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ انسانی فطرت کا خلاصہ ہے۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو انسانیت کو شیطانیت سے الگ کرتا ہے۔ انسان کی عظمت اس میں نہیں کہ وہ غلطی نہیں کرتا، بلکہ اس میں ہے کہ وہ غلطی کو تسلیم کر کے سچے دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ جی، گرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن گر کر اٹھنا اور اپنے رب کی طرف پلٹنا اس کی عظمت ہے۔ ابلیس کا گناہ تکبر تھا، آدم علیہ السلام کی غلطی فریب خوردگی اور بھول تھی۔ ایک نے معافی مانگی، دوسرے نے مہلت۔ یہ فرق بہت بنیادی ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن اب ایک نیا باب شروع ہونا تھا۔ جنت سکون کا گھر تھا، اب آزمائش کا میدان ان کا منتظر تھا۔ جی، انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ اکثر اسے سزا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ ایک مشن تھا، ایک موقع تھا، ایک نئی شروعات۔ ایک نئی شروعات، ایک ذمہ داری۔ لیکن اس میں جنت سے جدائی کا دکھ بھی شامل تھا۔ جب وہ زمین پر اترے تو وہ جگہ جنت جیسی نہیں تھی، وہ خاموش، اجنبی اور سرد تھی۔ اور اللہ کی حکمت دیکھیں، انہیں زمین پر الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا تاکہ وہ جدائی کے درد کو بھی محسوس کریں، اور پھر طویل انتظار کے بعد جب وہ ملیں تو اس ملاپ کی قدر ہو۔ وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور آخرکار وہ اس مقام پر دوبارہ ملے جسے آج ہم کوہ عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ ان کا وہ ملاپ صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں تھا، وہ انسانیت کے مشترکہ سفر کا آغاز تھا۔ جی، اب وہ صرف ایک جوڑا نہیں تھے، وہ ایک خاندان تھے جس نے پوری دنیا کو آباد کرنا تھا۔ وہ گرنے کا مطلب بھی جانتے تھے اور معاف کیے جانے کا مطلب بھی۔ اب ان کے کندھوں پر ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ زمین اب ان کا گھر تھی اور آزمائش کا میدان بھی۔ لیکن اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں زمین پر جینے کے طریقے سکھائے گئے۔ ہدایت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ جی،
लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस भी जमीन पर आ चुका था। उसका मकसद तौबा करना नहीं था, उसका मकसद इंतकाम लेना था। और यहीं से खैर और शर की वो जंग शुरू हुई जो आज तक हर इंसान के अंदर और बाहर जारी है। बिल्कुल, और इब्लीस का हथियार वही रहा, वसवसा। वो इंसान की कमजोरियों को जानता है, उसका हसद, उसका गुस्सा, उसकी ख्वाहिशात और सबसे बढ़कर उसका तकब्बुर। वो हर इंसान के कान में आके कहता है, तुम बेहतर हो, तुम ज्यादा हकदार हो, सही। ये तुम्हारा हक है जो तुम्हें नहीं मिल रहा। और उसका पहला शिकार उनकी अपनी औलाद बनी, उनके बेटों काबील और हाबील का वाकया। जी, वो उसकी वाज़े मिसाल है। हसद की आग ने पहले इंसानी कत्ल को जन्म दिया। ये इस बात का सबूत था कि आजमाइश अगली ही नस्ल में शुरू हो चुकी थी। लेकिन बहैसियत वालिद हजरत आदम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह के बारे में सिखाया, अपनी गलती की कहानी सुनाई ताकि वो उससे सबक सीखें, और उन्हें तौबा की अहमियत बताई। वो सैकड़ों साल जिंदा रहे, अपनी नस्ल को जमीन पर फैलते हुए देखते रहे। कुछ ने हिदायत का रास्ता अपनाया, कुछ भटक गए। लेकिन वो बुनियादी टेम्पलेट, वो नमूना वही रहा। हर नस्ल को, हर फर्द को इसी तरह के इंतखाब का सामना करना पड़ता है। क्या वो इब्लीस के तकब्बुर को अपनाएंगे या आदम की आजिज़ी और तौबा को? तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये जन्नत की तन्हाई से शुरू होकर जमीन पर एक मुश्तरका मिशन तक का सफर है। जी, ये एक भूल, गहरी पशिमानी, बेमिसाल रहमत और एक कभी न खत्म होने वाली उम्मीद की दास्तान है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारा सफर जन्नत से शुरू हुआ था और मंजिल भी जन्नत ही है, लेकिन इस बार हमें आजमाइशों से गुजरकर अपनी मर्जी और अपने इख्तियार से इसके काबिल बनना है। और यहाँ मैं एक आखिरी ख्याल छोड़ना चाहूँगा। हम अक्सर इस कहानी को पहले गुनाह की कहानी के तौर पर याद रखते हैं। अच्छा? लेकिन अगर हम इसे पहली तौबा की कहानी के तौर पर देखें तो सारा तनाजुर बदल जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। ये इंसानी फितरत के बारे में क्या बताती है कि माफ़ी और रहमत का निज़ाम शुरू दिन से ही इस आजमाइश का एक लाजमी हिस्सा था। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जानता था कि इंसान भूलेगा, वो गिरेगा, वो गलती करेगा। इसलिए उसने गिरने से ज्यादा उठने के निज़ाम को अहमियत दी।